ट्रांसफर ऑफ हीट में हीट ट्रांसफर कैसे होती है? तीन तरीके से होती है। पहली कंडक्शन, दूसरी कन्वेक्शन और तीसरी रेडिएशन। कंडक्शन, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है बाय कंडक्शन। कैसे? एक रॉड है लोहे की, आपने यहाँ से इसको गर्म किया, यहाँ के एटम को हीट मिली, यहाँ का एटम यहाँ का एटम को देगा, यहाँ का एटम यहाँ के एटम को देगा, यहाँ का एटम यहाँ के एटम को देगा, तो थर्मल वाइब्रेशंस हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता जाएगा और अल्टीमेटली आपकी हीट आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो एटम वाइब्रेट कर करके हीट को ट्रांसफर करवा देंगे, ये कंडक्शन है। कन्वेक्शन, मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, गैसेस और पानी के अंदर कन्वेक्शन यूज करते हैं। मॉलिक्यूल गैस के गर्म हुए या पानी के गर्म हुए, ऊपर आ गए, ठंडे मॉलिक्यूल जगह ले गए, वो गर्म हुए ऊपर चले गए, ठंडे मॉलिक्यूल आ गए, गोल गोल घूमते रहे, कन्वेक्शन। रेडिएशन, एक गर्म बॉडी रख दो, वो सेक मारेगी, सेक क्या है? रेडिएशंस आ रही है, दूर से उड़ के हीट आ रही है, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी एटम्स की जरूरत नहीं है। बिना एटम वैक्यूम कर दोगे तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हीट ट्रेवल कर जाती है। तो कोई मीडियम नहीं चाहिए हीट को ट्रेवल करने के लिए, तो ऐसे भी हीट ट्रेवल कर जाती है बाय रेडिएशंस। आप अगर एक पानी को गर्म करें गैस के ऊपर, जो कंटेनर है लोहे का बना हुआ है मान लो, या कॉपर का बना हुआ है, आपने उसकी रॉड पकड़ ली, रॉड गर्म है, क्योंकि पूरा कंटेनर गर्म है, बाय कंडक्शन पूरी रॉड तक हीट ट्रेवल करेगी, कंडक्शन है। पानी के मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर आ रहे हैं, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं, पानी गोल गोल मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, पानी ऐसे घूम रहा है, कन्वेक्शन है। पानी गर्म कन्वेक्शन से हो रहा है, मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, दूर से पानी सेक मार रहा है जब गर्म हो गया, रेडिएशंस है। तो एक ही फिनोमेना में तीनों चीजें बता रहा हूं, दूर से सेक आएगा, रेडिएशन है। ठीक, तो इसलिए लिखा हुआ है सॉलिड्स कंडक्शन से गर्म होते हैं, लिक्विड गैसेस कन्वेक्शन से, और रेडिएशंस में कोई मीडियम नहीं चाहिए, ऐसी हीट ट्रांसफर हो जाती है, उसको रेडिएशंस बोलते हैं ना। कन्वेक्शन में एटम चाहिए, एटम गर्म होगा ऊपर जाएगा, ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आएगा, वो मॉलिक्यूल गर्म होगा ऊपर जाएगा, ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आएगा। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, एटम हटा दो, आपकी वेव्स की फॉर्म में हीट जाएगी, रेडिएशंस, रेडिएशन मीन वेव्स की फॉर्म में हीट जाती है, वैक्यूम में भी चली जाती है। तो गर्मी सर्दी वैक्यूम में भी लगेगी, तो ये नहीं हवा निकाल दोगे गर्मी सर्दी लगनी बंद हो गई, तो लगेगी वहाँ भी गर्मी सर्दी। ठीक, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम क्या करेंगे? थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, दैट इज एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट कैसे ट्रेवल करती है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, टक्करें मार मार के मॉलिक्यूल्स हीट को ट्रांसफर करवाते हैं, और विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर, एक्चुअल में एटम फ्लो नहीं करते और हीट ट्रांसफर कर जाती है। इसके लिए एक टॉपिक है, इसको देखते हैं। मान लो एक सॉलिड है, प्लीज सॉलिड है, लिक्विड के लिए कंडक्शन चलता नहीं है, अंदर भरा हुआ है, लोहे का क्यूब है, कॉपर का क्यूब है, अंदर भरा हुआ है, और लेट अस सपोज यहाँ पर एक हॉट, आपने यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा किया, हॉट फेस है, और यहाँ टेम्परेचर ठंडा है, और ये डिस्टेंस x है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो इमेजिन करो, अगर आप एक किसी भी बॉडी को गर्म करोगे, यहाँ से गर्म करोगे, तो हीट अंदर ट्रेवल पेनिट्रेट कर करके इसके अंदर से यहाँ जाएगी बाहर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो कितने एरिया में एंटर कर रही है हीट? वो एरिया ए। कितने अंदर घुस गई है, पेनिट्रेट कर रही है, वो x, ये पेनिट्रेशन है x। तो अगर आपकी हीट यहां एंटर करके यहां से बाहर निकलती है, तो ये इसका एरिया है, और पेनिट्रेशन ये थिकनेस है इसकी x, एरिया x, ये पेनिट्रेशन बोलते हैं x। ठीक, तो हीट ट्रेवल करेगी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रेवल करेगी। तो ये जो क्यू है ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी हीट ट्रेवल करेगी। एरिया अगर छोटा होगा तो हीट कम ट्रेवल करेगी, एरिया बड़ा होगा तो हीट ज्यादा करेगी, क्योंकि ज्यादा एटम इन्फ्लुएंस में है, आप ज्यादा एटम को गर्म कर रहे हो। नंबर 2, जो हीट ट्रेवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तुम 10 घंटे के लिए हीट ट्रेवल करवाए जा रहे हो तो ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी, तुम 2 मिनट के लिए हीट ट्रेवल करवा रहे हो तो कम हीट ट्रेवल करेगी। तो टाइम भी मैटर करता है, कितनी देर के लिए आप टेम्परेचर मेंटेन करके बैठे हुए हो। नेक्स्ट, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा है तो यहाँ पे मान लो T1 बड़ा है और T2 छोटा है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा है तो ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है तो कम हीट ट्रेवल करेगी। और लास्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। अगर ये मान लो रॉड जिसको मैंने गर्म किया वो इतनी सी लंबी है, तो हीट यहाँ से गई, यहाँ से आ गई, फटाफट आ जाएगी, ज़्यादा हीट आएगी।
पर अगर यही रॉड 15 मीटर लंबी है तो कितने करोड़ों एटम को गर्म करके करके पहुंचेगी, तो बहुत पता नहीं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, दूसरा एंड गर्म होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता। तो आप यहाँ मोमबत्ती लेके बैठे रहना, पता नहीं वो 15 मीटर दूर तक हीट पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, पता है कितने दिनों में पहुंचेगी। तो कहने का मतलब है कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन सबको कंबाइन करते हैं, एरिया को, ये देखो Q प्रोपोर्शनल टू एरिया टाइम टेम्परेचर डिफरेंस एंड एक्स। एरिया अगर बढ़े, ये एरिया बढ़े तो ज़्यादा हीट एंटर करेगी। ये एरिया अगर छोटा सा है, ये देख पेन है, और पेन में एरिया ही छोटा है तो हीट भी अंदर वहाँ कम ही जाएगी, बात खत्म। और लास्ट, आप हीट ट्रेवल करवा किस में रहे हो, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, आयरन में। कोई गुड कंडक्टर है, कोई उतना गुड कंडक्टर है ही नहीं, कोई ज़्यादा हीट को फ्लो करने को पसंद ही नहीं करता, कोई बहुत हीट फ्लो कर, कॉपर बहुत बढ़िया गुड कंडक्टर है, जिसके लिए कांस्टेंट लगेगा के, अंडरलाइन करो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। ये मटेरियल पे डिपेंडेंट है, के अगर ज़्यादा है तो मटेरियल गुड कंडक्टर है, अगर के कम है तो मटेरियल कम गुड कंडक्टर है, अगर के जीरो है तो बैड कंडक्टर है। तो जितना हाई होगा के उतना ही बढ़िया हीट ट्रेवल करेगी, उतनी ज़्यादा हीट ट्रेवल करेगी। तो फॉर्मूला नंबर 1 नोट कर लें, ये पहला फॉर्मूला है हीट ट्रेवल करवाने का, कि अगर आपकी कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ से हीट ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस x ले लो, डेल्टा x ले लो, कुछ भी ले लो, x ले लो, चलो अभी लिया था x ले लेते हैं, ये x है, यहाँ का टेम्परेचर हाई है T1 है, और यहाँ का टेम्परेचर लो है T2 है, तो हीट ट्रेवल करेगी इसके अंदर से Q, और Q का फॉर्मूला क्या है, K A टेम्परेचर का डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय x। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट, कई बुक्स क्या करती हैं, वो ऐसे लिखती हैं, के ए टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को लिख देती हैं T1 माइनस T2 को डेल्टा T, तो T1 माइनस T2 इज डेल्टा T, और इस टाइम को नीचे ले आते हैं T, इधर ले आती हैं T, और कभी कभी तो x की जगह लिख देती हैं डेल्टा x, एक ही बात है, x लिख लो डेल्टा x लिख लो, एक ही बात है, बाय डेल्टा x, चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो ये भी हीट का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट। लिक्विड्स में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता था, लिक्विड करंट। इसमें हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, हीट करंट। तो इसका नाम है हीट करंट। हीट करंट, हीट करंट का सिंबल है H, तो इसलिए Q बाई टी को लिखा जाता है H, तो Q बाई टी इज H K A डेल्टा T बाय डेल्टा X। तो ये आपके पास क्या आ गया, हीट की वैल्यू आ गई, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू आ गई रादर। ठीक है यहां तक। तो मेरे पास हीट फ्लोइंग पर सेकेंड Q बाई टी की वैल्यू क्या आ गई, K A डेल्टा T बाई डेल्टा X। अब मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट को क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। लेकिन इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहां पर क्या आता है, टेम्परेचर डिफरेंस। जो काम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस करता है वो काम इस चैप्टर में टेम्परेचर डिफरेंस करेगा, लिक्विड्स में प्रेशर डिफरेंस करेगा। डिवाइडेड बाय करंट नहीं, हीट करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जगह हीट करंट, तो इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते थे, पर इसको हीट रेजिस्टेंस बोलेंगे, हीट रेजिस्टेंस RH। तो हीट की रेजिस्टेंस RH इसके इक्वल है। तो हीट की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T डिवाइडेड बाय हीट करंट। तो ये बन जाता है सही। और आप यहां से चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा T बाय H क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, डेल्टा X डिवाइडेड बाय K इंटू A। लेकिन आपको पता है डेल्टा T बाय H क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस। तो हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया डेल्टा X डिवाइडेड बाय K, आपकी इसमें शीट में लिखा भी होगा। तो ये आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस या हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो सोचें, अगर आपकी किसी भी बॉडी का K ज्यादा है
तो वो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड क्या करेगी, कम। तो मटेरियल गुड रेजिस्टेंस ऑफर कम करेगा, अच्छा है ना। रेजिस्टेंस कम होगी तब तो गुड कंडक्टर है, तब तो हीट आराम से फ्लो कर पाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो ये इसकी थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो नोट किया जा सकता है। लिखा हुआ है वैसे शीट में मैंने सारा। ठीक है यहां तक। अब कोई ये कहने लगा कि ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई मुझे, और ये भी समझ में आ गया कि ये मान लो रॉड है, जैसे मैंने कहा ये एक रॉड है, ठीक है, इधर देख लेना, ये एक रॉड है। आपने क्या किया, वो कहता है जी आपने एक काम किया, मैं देख रहा था, आपने Q बाई टी का फॉर्मूला लिखा K डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ये रहा। मैंने कहा हाँ ये लिखा, सही है, ये लिखा मैंने। वो कहता है ये तो आपने टोटल लिख दिया, टोटल एंड पॉइंट्स T1 माइनस T2 की जगह डेल्टा टी। ये तो एवरेज हीट है अपॉन टाइम। एवरेज क्यों, क्योंकि डेल्टा यूज कर रहे हो। आप ऐसा करो, इसके अंदर जाओ, इसका स्मॉल एलिमेंट लो, ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है dx, और इस पॉइंट में और इस पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, लेट अस सपोज स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है dt, टोटल कितना है डेल्टा टी, तो छोटा कितना है dt। तो इसके अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैलकुलेट करो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, dq बाई dt, स्मॉल हीट फ्लो कर रही है स्मॉल टाइम, dt विल बी इक्वल टू k डेल्टा t की जगह क्या जाएगा dt, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, एरिया डिवाइडेड बाय dx। देख रहे हो। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर छोटा एलिमेंट लेना हो तो ऐसा भी कर सकते हो। हालांकि हम छोटा एलिमेंट लेंगे नहीं, पर वैसे बता रहा हूं कि छोटे एलिमेंट के अंदर डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स की जगह dt बाई dx हो जाता है, और ये dq बाई dt बन जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। आ रहा हूं ठीक। अब आपकी शीट में, बुक्स में ऐसे गिवन होता है कि आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे राइट जाएंगे आपका टेम्परेचर घटता जाएगा। जैसे मान लो इस एंड का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर मान लो 18 हो गया, घट गया, आगे जाने में घटेगा। तो जैसे जैसे आप हीट की डायरेक्शन में जाते हो, हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर घट गया। और जब आप dt की वैल्यू पुट करोगे तो टेक्निकली आप पुट करोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो 18 माइनस 20 जो कि क्या आएगा -2। इसलिए आपकी बुक्स क्या माइनस लगा देती हैं। वो कहती है बच्चा यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल पुट करेगा जो कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पर मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं तो बड़े में से छोटा टेम्परेचर ही माइनस करूंगा। मैं क्यों पहले छोटा लूं फिर बड़ा लूं और फिर बोलूं देखो माइनस लगाओ। तो मैं सिंपली एक काम करूंगा, बड़े में से छोटा ही माइनस कर दूंगा, एक ही बारे में आंसर आ जाएगा मेरा। तो बट पॉइंट समझ में आ रहा है माइनस साइन क्यों लगाती हैं, क्योंकि dt जब आप सॉल्व करोगे फाइनल माइनस इनिशियल वो नेगेटिव आने वाला है। तो ये देखो ये सारा इसमें लिखा हुआ है। यहां से चलते हैं थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में एक स्टेट लिखी हुई है जिसको स्टेडी स्टेट लिखते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट लिख लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज अ कांस्टेंट। इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट का होना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कांस्टेंट। मतलब कम ज्यादा हीट नहीं ट्रेवल कर रही रॉड में, बराबर हीट ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम। तो ये स्टेडी स्टेट है। क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जरा ध्यान से देख लेना। जब मैं ये फॉर्मूला लिख रहा था, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, फिर आज मैंने ये देखो एंड में ये फॉर्मूला करवाया, ये फॉर्मूला आया था अभी वो स्मॉल एलिमेंट लेके dt dx। इस dt बाई dx को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। बॉक्स में डाल लो।
दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डी कैपिटल टी बाय स्मॉल डी एक्स को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओम लॉ से कंपेयर करके बता दिया, ओम लॉ से कंपेयर करके थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता दी क्या है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्शन की क्या एप्लीकेशन? सर्दियों में हैंडल कहता है ठंडे हो जाते हैं मेटल के, लक्कड़ के नहीं ठंडे होते, क्योंकि मेटल में हीट, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट फटाफट ट्रेवल कर जाती है, हीट उसमें से निकल जाती है सराउंडिंग में, तो ठंडे हो जाते हैं। वुड में निकल नहीं पाते थे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट, गर्मियों में बर्फ बेचते हैं लोग, बोरियों में लपेट लपेट के बेचते हैं, बोरियां मोटी बोरी, ताकि जब लाइट आएगी, जब हीट गिरेगी, तो पेनिट्रेट करने में उसे समय लगेगा अंदर जाने में, तो जाके आइस मेल्ट होगी। छुपा के रखते हैं उसे, ताकि हीट उसमें पेनिट्रेट पूरा दिन ना कर पाए। छुपा दो ना, हीट एंटर नहीं करेगी। आइस बॉक्स में बर्फ रखते हैं, ये ठंडा पानी रखते हैं, क्योंकि आइस बॉक्स थर्माकोल है, इट विल टेक टाइम लेता है पेनिट्रेशन करने में, हीट कंडक्शन, इट विल टेक टाइम। एस्किमोज मेक डबल वॉल हाउसेज ऑफ ब्लॉक आइस, बर्फ का ही घर बना देते हैं, क्योंकि बर्फ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अंदर जाके छुप जाओ, आपकी बॉडी की हीट बाहर निकलेगी। अगर हमें ठंड क्यों लगती है? हमारी बॉडी में गर्मी है, बाहर टेम्परेचर -5 है, रेडिएशंस, कंडक्शन नहीं है, अपने आप ही वेव्स बना बना के रेडिएशन निकल के हीट बाहर निकल जाती है। तभी तो स्वेटर जैकेट डाल के रखते हो, हीट छुपा के रखते हो, बॉडी में वापस चली जाए, तभी तो ठंड नहीं लगती जैकेट और उसके साथ, क्योंकि हीट अंदर ही रहती है। तो अगर आप जैकेट नहीं डालेंगे तो हीट बाहर ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एस्किमोस में क्या करेंगे? वो घर बनाएंगे, उनकी बॉडी में से हीट निकलेगी, वो घर में रह जाएगी, क्योंकि पेनिट्रेट करने में, छत कैसे पेनिट्रेट करेगी? हीट बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, आइस बाहर तक जा ही नहीं पाएगी, तो हीट अंदर के घर गर्म रहते हैं, बर्फ में रहते हैं जो। रेफ्रिजरेटर आर प्रोवाइडेड विद इंसुलेटेड वॉल्स, पूरा फ्रिज इंसुलेशन कर रखा होता है ताकि बाहर की ठंड बाहर ना निकल जाए, हीट अंदर एंटर ना कर पाए। मोटी थिकनेस है फ्रिज, पेनिट्रेशन करने में टाइम लेगी हीट, तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो इसके लास्ट कुछ न्यूमेरिकल 2-3, जिसके अंदर पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होता है? Q/T, हीट अपॉन टाइम, थ्रू ग्लास विंडो। ग्लास विंडो इमेजिन कर लो, ये रही ग्लास विंडो, शीशा लगा हुआ है, ग्लास विंडो। ग्लास विंडो का एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है, तो हीट को पेनिट्रेट करने में 0.4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगी, तो x कितनी हीट पेनिट्रेट करती है उसको x बोलते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है? 0.4 थिकनेस। टेम्परेचर इनसाइड, रूम का टेम्परेचर 37 है और आउटसाइड बर्फ पड़ी हुई है -5 है, तो हीट आपके कमरे से उठ के बाहर जाएगी ग्लास के थ्रू, पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी। कितना पेनिट्रेट कर रही है ये बताओ। तो इसके अंदर Q/T निकालना है, Q/T का फॉर्मूला लिख लें। Q का फॉर्मूला लिखवाया था, टाइम को लेफ्ट साइड पे ले जाएं। अब आपको इस क्वेश्चन में K पता है, K के यूनिट्स क्या है? कैलोरी में है, तो K कैलोरी में, एरिया आपको पता है CGS में, X आपको पता है CGS में। टेम्परेचर डिफरेंस में रूल बना लो, बड़े में से छोटा टेम्परेचर माइनस करना है। बड़ा कितना है? 37, छोटा कितना है? -5, 42। तो 42, क्योंकि K के यूनिट्स किस में चल रहे हैं? कैलोरीज में, तो हीट टाइम के फाइनल यूनिट्स क्या आएंगे? कैलोरी पर सेकेंड, कैलोरी पर सेकेंड। अगर K जूल में चल रहा होता तो आंसर क्या आता है? जूल पर सेकेंड। K के यूनिट डिसाइड करेंगे हीट किस में चल रही है, अगर कैलोरी है तो कैलोरी, जूल है तो जूल। तो समझ में आ रहा है फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये वाले को। कह रहे 2 क्यूब्स हैं, एक क्यूब है और दूसरा क्यूब है, इक्वल साइज क्यूब है, तो चाहो तो इसको x और x कर लो, इसकी लंबाई x और x है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का एग्जैक्टली सेम है, एरिया A और A सेम है।
अब वो कह रहा है कि एक का टेम्परेचर 100 फिक्स कर दिया एक फेस का और एक का 0 कर दिया, फिक्स है। अब इसको इसके कॉम्बिनेशन को बना दिया। अरेंजमेंट थर्मली इंसुलेटेड है, हवा में कोई हीट लॉस नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी एक ही पता है 300 वॉट, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, तो के जूल में गिवन है एक तरीके से, ये वॉट भी लिख सकता है। और थर्मल कंडक्टिविटी बी की भी गिवन है। आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, Q बाय टी की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब Q बाय टी दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है ये बताओ। ठीक, अब मेरे को तो एक चीज पता है, स्टेडी स्टेट अचीव्ड है। स्टेडी स्टेट क्या बताया था, इसमें Q बाय टी और इसमें Q बाय टी सेम है। इसमें Q बाय टी का फॉर्मूला क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी K1, एरिया मान लो इस फेस का A, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस टी, बड़े में से छोटा, और डिस्टेंस मान लो ये कितना है x। इसमें Q बाय टी का फॉर्मूला बोलो, थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया इसका भी A, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0 और डिस्टेंस इसका भी x। इक्वेट कर दिया, Q बाय टी इक्वेट कर दिया, क्योंकि स्टेडी स्टेट है, गिवन है तो 0। Q बाई टी सेम का मतलब कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट करंट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हुआ, इसका मतलब ये नहीं है शुरू में क्या हुआ, जब हीट चली थी तो यहाँ हीट थी, यहाँ हीट नहीं पहुंची थी, थोड़ी देर में हीट पहुंचनी स्टार्ट हो गई तो Q बाई टी सेम हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ से x एरिया से एरिया कट गया, K1 की वैल्यू पता है, K2 की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लो, टी आ गया। कुछ नहीं करना, Q बाई टी की वैल्यू को इक्वेट कर देना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे फिर एक क्वेश्चन आया, इस बार 3 रॉड्स के साथ आ गया। क्या कह रहे हैं, इस बार 3 इक्वल लेंथ्स हैं, लेंथ तीनों की इक्वल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक के बाद एक। थर्मल कंडक्टिविटी की रेशियोज है 2:4:3, यानी कि 2 के 4 के 3 के, ये थर्मल कंडक्टिविटीज है। और आखिरी का टेम्परेचर है 200 और 18, 200 और 18। आपको इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना है θ1 एंड θ2। तो फिर से स्टेडी स्टेट रीच्ड है, स्टेडी स्टेट में Q बाई टी तीनों में सेम है। तो शुरू करते हैं, इसका Q बाई टी बोलो 2 के, एरिया मान लो यहाँ का A, टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस x। फिर नेक्स्ट इसका बोलो 4 के, एरिया कितना इसका A, टेम्परेचर डिफरेंस कितना θ1 माइनस θ2, डिस्टेंस कितना x। इसका बोलो 3 के, एरिया कितना इसका A, टेम्परेचर डिफरेंस बोलो θ2 माइनस 18, डिस्टेंस कितना x। k a x कैंसिल, तो ये इक्वेशन, इसको इसके साथ इक्वेट करो, एक इक्वेशन आएगी, इसको इसके साथ इक्वेट करो, सेकेंड इक्वेशन आएगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, θ1 θ2 की वैल्यू आएगी, सॉल्व करने का काम आपका है। बट समझ में आ रहा है कि जो हीट अपॉन टाइम की वैल्यू को अपने क्या करना है, इक्वल कर देना है। कोई डाउट है इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू अ कॉपर सिलेंडर 10 mm थिक। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है, ये लो, ये खाली सिलेंडर है पर वैसे थिक है, मोटा सिलेंडर है ऐसे, ये देखो ये मोटा सिलेंडर है, खाली है, मोटा है। तो ये क्या गिवन है, थिकनेस, थिकनेस कितनी है 10 mm, थिकनेस का मतलब क्या होता है x, तो x की वैल्यू पता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब गर्म स्टीम है, स्टीम की गर्मी यहां पेनिट्रेट करके बाहर निकलने की कोशिश करेगी, सिलेंडर के बाहर, हर तरफ से वॉल में से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, राइट। और स्टीम जो सिलेंडर का अंदर का एरिया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर का टेम्परेचर भी पता है आपको 100 है, आपको बाहर का टेम्परेचर बताना है क्या है, बाहर का टेम्परेचर बताना है क्या है आगे। अब वो कह रहा है कि स्टीम जब टक्कर मारती है वॉल्स को सिलेंडर के साथ तो वो पिघल जाती है, मींस वो पानी बन जाती है। कितना पानी बनता है, 150 ग्राम पानी बन जाता है पर मिनट।
पानी बनने का मतलब स्टीम ने हीट रिलीज की, तभी तो पानी बना। और जो स्टीम ने हीट रिलीज की वही तो पेनिट्रेट करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जो स्टीम ने हीट रिलीज की क्यों, वही तो वॉल में से पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगी, क्योंकि हीट आएगी कहाँ से, नहीं तो स्टीम में से तो निकल के आएगी। स्टीम अगर मान लो कंडेंस होगी तभी तो बाहर निकलेगी हीट। स्टीम अगर पिघले ही नहीं तो हीट कहाँ से आ रही है, फिर हीट तो आएगी नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर ये सिलेंडर की बाउंड्री में से हीट बाहर निकल रही है तो हीट आ कहाँ से रही है, स्टीम से। स्टीम पानी जो बन रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, वही हीट बाहर निकल रही है। अब जो स्टीम कितनी पिघल रही है, 150 ग्राम 1 मिनट में 60 सेकेंड में। अच्छा ये बताओ कितनी हीट बाहर निकलती है पेनिट्रेट करके, ये फॉर्मूला हीट बाहर निकलने का, यही फॉर्मूला है। आपको इस क्वेश्चन में के पता है, आपको एरिया पता है, अंदर का टेम्परेचर 100 पता है, बाहर का T2 निकालना है, टाइम 1 मिनट पता है, और डिस्टेंस पेनिट्रेशन का भी 1 पता है। ये हीट मिल कहाँ से रही है, स्टीम के पिघलने की वजह से। जब स्टीम स्टेट ऑफ मैटर चेंज करती है तो हीट कितनी रिलीज करती है, Q इज इक्वल टू ml। तो Q इज इक्वल टू ml, जो Q इज इक्वल टू ml से हीट आई वही पेनिट्रेट करके बाहर निकल गई। और स्टीम कितना पानी कन्वर्ट हुई, 150। तो मास कितना है स्टीम का, 150। कितनी देर में, 1 सेकेंड में। तो इक्वेट करके यहां से T2 निकालना।